जिस तरह से खुशी का माहौल बीजेपी कार्यालयों में देखने को मिल रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही है, क्या कुछ कहना है किरण माहेश्वरी का इन रुझानों को देखते हुए, आइए आपको सुनाते हैं। ऐसा माहौल है कि ये जनता जीत रही है। जनता ने चुनाव लड़ा है इस बार और इस चुनाव के अंदर एक ऐसा बदलाव आएगा जो देश को विकास की ओर लेकर जाएगा। मोदी जी की सरकार, जिस सरकार की इतना सपना देख रहे थे, वह सुनहरा सपना पूरा होने का समय आ गया और अब हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो है वो अच्छे दिन जो इस देश के आने वाले हैं वो आ गए हैं। आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, विकास की ओर इस देश को ले जाएगा मोदी जी के नेतृत्व में। और इस बात को हम कह सकते हैं कि आज पूरे राजसमंद के अंदर खुशी का ऐसा माहौल है कि जहां पर हम सब ने मिलकर और लड्डू बांटने का कार्यक्रम शुरू किया है। मैंने करीब 1 क्विंटल लड्डू बनवाए हैं जो हम हमारे राजसमंद की जनता को खुशी के साथ में और बधाई के साथ में वो लड्डू खिलाएंगे। आज इस तरीके का माहौल जो है वो देखने को मिला जो आज तक कभी ऐसा माहौल नहीं था। जनता सड़कों पर उतरी हुई है, जनता चाह रही है मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना और दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर मायूसी छाई हुई है। कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार राहुल गांधी, उन्हें देश की चिंता नहीं है, वो घूम रहे हैं अभी फॉरेन कंट्रीज के अंदर। वो यहां से चुनाव के बाद में चले गए क्योंकि उन्हें पता है कि उनका पटिया बिल्कुल उनका डब्बा गोल हो चुका है, बोरी बिस्तर उनके बंद चुके हैं और इसलिए अब कांग्रेस का सफाया हो चुका है और कांग्रेस अब देश की चिंता करने वाली जो कांग्रेस इतना बता रही थी वो कांग्रेस आज कहीं दिखाई नहीं दे रही है। राहुल गांधी जी इस देश को छोड़कर और विदेश जा चुके हैं। न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। योगेंद्र, किरण माहेश्वरी कह रही हैं कांग्रेस का सफाया हो गया है, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है, अब अपना बोरिया बिस्तर बांध के कांग्रेस निकलने की तैयारी में है। योगेंद्र, जिस तरह से बीजेपी को, एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरह से प्रारंभिक रुझान हम दिखा रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है, पिछले 10 सालों के कार्यकाल में यूपीए के समय पर जितनी समस्याएं थी, भ्रष्टाचार की बात कर लें, महंगाई की बात कर लें, जो भी समस्याएं थी, क्या एनडीए के लिए ये समस्याएं ये काफी बड़ी चुनौतियां हैं? एनडीए के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए इन चुनौतियों से सामना करना काफी मुश्किल हो सकता है नरेंद्र मोदी के लिए। देखिए, चुनौतियों को अगर समझना हो और उसके बाद में मुश्किल कुछ नहीं होता है, बस उनकी मॉनिटरिंग और उनका इंप्लीमेंट करने की बात होती है। उन चुनौतियों से दूर जाने के लिए, ये कह सकते चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए जो आप पॉलिसी बनाते हो उनका इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। चैलेंजेस को, चुनौतियां नहीं होंगे तो जीवन में फिर सफर बेकार है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। चुनौतियां तो देश में भाजपा के सामने इस बार ये भी थी कि 16 राज्यों में जहां खाता 2009 में नहीं खोल पाई थी, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं खोल पाई थी, वो भी एक बड़ी चुनौती है। पूरे देश के लिए कहा जाता था कि कुछ सीमित राज्यों के अंदर भाजपा है, हिंदी भाषी राज्यों में, उत्तर भारत में है, साउथ के अंदर सपा है बीजेपी का, लेकिन वहां खाता खोले तो बड़ी चुनौती थी। चुनौतियां से मुकाबला करना आदमी का एक लक्ष्य होना चाहिए, उससे निजात पाया जा सकता है। वापस मैं अनिल सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा, जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे, वापस एक बार अनिल जी के पास में। देखिए, मैं आपसे ये कह रहा था कि यूपीए सरकार की एक बड़ी अच्छी योजना है जो पेपर्स पे लगी थी, वो थी खाद्य सुरक्षा बिल। उससे उन्होंने यूपीए सर्किट जीता था, परंतु अखबारों में और सब जगह से ये आ रहा है कि खाद्य सुरक्षा बिल का मिसयूज होने लगा है। तो जो बहुत बड़ी 60,000 करोड़ रुपए जो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस स्कीम के तहत रखे थे, वो गरीबों तक पहुंचे नहीं। तो जैसे कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ना बिजली आ रही है, ना पानी है, ना और सुविधा है, तो निश्चित तौर पे जनता ने यूपीए की योजनाओं को सराहा, अपन वो लोगों तक पहुंची नहीं। इससे आदमी ये चाहता है कि कैसे न कैसे आम आदमी का जीवन स्तर ऊपर आवे। गरीबी के जो दावे किए गए कि गरीबी दूर की जा रही है, वो पेपर्स पे रहे, वो कहीं पे जमीनी स्तर पे दिखे नहीं। तो निश्चित तौर पे यूपीए की परफॉर्मेंस पार्ट 2 पे बड़ी गलत रही और लोगों को पसंद नहीं आई। इसलिए एक आम आदमी एक नई दिशा में चलना चाहता था, नया एक राज्य चाहता था, वो उनमें नरेंद्र मोदी में दिखने लगा। इसलिए शायद मुझे लगता है बदलाव की जो इच्छा थी वो लोगों को सरफेस पर अब देखने को मिल रही है। चलिए, अभी जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार बिल्कुल योगेंद्र, यहाँ मैं रोकना चाहूंगा आपको। 272 का आंकड़ा जो मैजिक नंबर है वो छू लिया है। जी बिल्कुल योगेंद्र, मैजिक नंबरों को छू लिया है, 272 के आंकड़े को पार कर लिया है एनडीए ने। राजस्थान के रुझान दिखा देते हैं कुछ दर्शकों को। राजस्थान में तीसरे चरण में अजमेर भाजपा के सांवरलाल जाट 10,350 मतों से आगे चल रहे हैं। अलवर से भाजपा के चांदनाथ 46,887 मतों से आगे चल रहे हैं। बांसवाड़ा से भाजपा के मानशंकर 17,976 मतों से आगे चल रहे हैं। जसवंत सिंह निर्दलीय बाड़मेर से 3,418 मतों से आगे चल रहे हैं। भरतपुर से भाजपा के बहादुर सिंह कोहली करीब 32,000
वोटों से आगे चल रहे हैं। भीलवाड़ा से भाजपा के सुभाष बहेड़किया करीब 41,000 मतों से आगे, बीकानेर से अर्जुन मेघवाल 55,096 मतों से आगे चल रहे हैं। चित्तौड़गढ़ से भाजपा के चंद्र प्रकाश जोशी 39,749 मतों से आगे चल रहे हैं। चूरू की बात करें तो भाजपा के राहुल कसवा 35,632 मतों से आगे चल रहे हैं। भाजपा के दौसा से हरीशचंद्र मीणा 3,026 मतों से आगे चल रहे हैं। न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। योगेंद्र, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, भाजपा करीब करीब हर सीट पर आगे चल रही है, बढ़त बनाई हुई है, लेकिन अगर बाड़मेर सीट की बात करें तो यहां से जसवंत सिंह करीब 3,418 मतों से आगे चल रहे हैं। एक वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री की नाक की सीट कही जा सकती थी, इसे जसवंत सिंह ने भी यहां से कड़ी टक्कर दी है। नाक की सीट कही जा सकती है, उनके लिए भी एक इज्जत वाली सीट कही जा सकती है, उनके लिए काफी कड़ी टक्कर दी है जसवंत सिंह ने। अगर दूसरी सीटों की बात छोड़ दे, बाड़मेर की सीट की बात करें तो सुमित, अभी जसवंत सिंह जी के लिए भी बड़ा ये बात सही है कि हम पहले से ही कह रहे हैं कि बाड़मेर सीट पे नेक टू नेक फाइट है और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि बाड़मेर सीट को लेकर के भी, क्योंकि जो रुझान सामने आ रहे हैं, ये बात सही है कि बाड़मेर सीट पे अगर जसवंत सिंह जीतते हैं तो बीजेपी प्लस जसवंत सिंह के प्रति सिंपेथी, अगर वो जीते तो इसमें कोई संदेह नहीं कि लहर पे सिंपेथी भी भारी है। और जैसे कि अभी बताया जा रहा था, महेश जी ने भी कहा था कि उन्होंने ये कहकर के भी वोट मांगा कि मेरा आखिरी चुनाव है। उनकी उम्र है, उम्र के लिहाज से उनके प्रति सिंपेथी हो सकती है और उनका एक बीजेपी में और राजनीति में कद है। उनका टिकट काटे जाने के साथ ही उसी दिन से बेचारे जसवंत सिंह जी हो गए थे। और हिंदुस्तान की राजनीति लहर से ज्यादा भावनाओं से भी चलती है और जो भावनाएं इस तरह की होती है, सिंपेथी किसी के प्रति होती है कि वो शब्द जब बेचारा किसी के साथ लगता है तो बड़े बड़े दिग्गज धराशायी होते हैं। और एक रिक्शा चलाने वाला भी मेरे ध्यान है, बनारस के पास में एक विधानसभा चुनाव लोग पकड़ करके लेके गए थे और दिग्गजों को और बाहुबलियों को उसने मात दी थी। वो पोजीशन बन सकती है, लेकिन बाड़मेर की सीट को लेकर के अभी हमें और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जब तक ये लीड या तो 50,000 के पार हो या फिर वो पोजीशन आ जाए कि बिल्कुल लास्ट राउंड है और इतने वोट बचे हैं और ये पोजीशन है, तब हम कह सकते हैं। क्योंकि बाड़मेर की सीट को लेकर के मुझे लगता है कि फाइट बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि शुरुआती दौर में आपने देखा होगा कि जोधपुर से भी चंद्रेश कुमारी लगातार आगे चल रही थी, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है करीब 50,000 वोट से पीछे चल रही है। तो ये स्थितियां बदल सकती हैं। अभी हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के मीडिया सेल के अध्यक्ष हैं विमल कटियार जी, वो भी जुड़ गए हैं। विमल जी, बीजेपी ऑफिस से आप आए हैं, किस तरह का माहौल है, हम आपसे जानना चाहेंगे। कैसे एक खुशी तो अब मुझे लगता है कि सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया होगा भाजपा ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वहाँ सब धीरे धीरे है ना भीड़ इकट्ठी हो रही है, आ रहे हैं कार्यकर्ता। जैसे जैसे है ना पार्टी के पक्ष में रुझान आता जा रहा है और सभी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। और है ना वहाँ पर है ना सब नारे लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में नारे लगा रहे हैं, वसुंधरा जी के पक्ष में है ना सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नारे लगा रहे हैं। और जो है ना जो भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 25 जो यहाँ पर लेके चला था, उसका है ना उसकी जो सफलता लोगों जो अभी रुझान आ रहे हैं, उससे लोगों को यह कार्यकर्ताओं को भी और आम जनता को भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मिशन 25 पूरा होने जा रहा है। और जो 272 प्लस का जो ना लक्ष्य लेके ना केंद्र में चली थी भारतीय जनता पार्टी, उससे भी कहीं आगे भारतीय जनता पार्टी का जो अभी जो रुझान आए हैं उसमें है ना 272 प्लस से भी ऊपर
अभी आपके जो ये इसमें दिखा रहे हैं 290 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी इस समय आगे चल रही है, बन जाएंगे। लेकिन उनके सामने एक चैलेंजेस बहुत बड़े होंगे, क्योंकि एक उम्मीद लोग लेकर के और एक इस तरह की भावनाएं जागृत कर चुके लोगों की कि अब देश के अंदर एक जो आपकी तकलीफ है उन्हें दूर करने का अगर कोई चिराग दिखाई देता है तो वो दिखाई देता है नरेंद्र मोदी। या वो भावनाएं जो एक उम्मीदें हैं, ये एक बड़ी चुनौती नहीं होंगी अब नरेंद्र मोदी के सामने? बिल्कुल योगेंद्र, यहां पर रोकना चाहूंगा मैं, 2 मिनट बाद आपके पास फिर लौटेंगे हम। अनिल जी को यहां पर रोकना चाहूंगा। बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है, बिहार से यहां पर बड़ी खबर आ रही है। बिहार में भाजपा को जबरदस्त बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वाल्मीकि नगर से भाजपा के सतीश चंद्र दुबे आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के पूर्णमासी राम पीछे चल रहे हैं। पश्चिमी चंपारण से भाजपा के डॉक्टर संजय जायसवाल आगे चल रहे हैं। शिवहर से भाजपा की रमा देवी आगे और राजद के अवनुरुल सिंह पीछे चल रहे हैं। कटिहार से एनसीपी के तारिक अनवर आगे और भाजपा से निखिल कुमार चौधरी पीछे चल रहे हैं। मधेपुरा से शरद यादव आगे चल रहे हैं। महाराजगंज से जनार्दन सिंह आगे, प्रभुनाथ सिंह पीछे। सारण से राजीव प्रताप रूडी आगे, राबड़ी देवी पिछड़ती हुई नजर आ रही है यहां पर। हाजीपुर से रामविलास पासवान आगे, संजीव टोनी पीछे चल रहे हैं। पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा आगे, कुणाल सिंह पीछे यहां पर चल रहे हैं। बिहार में लाइव है क्या? तो लगातार आपको रुझान हम दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट दिखा रहे हैं। बिहार की अपडेट दिखाई, हमने आपको रुझान दिखाए। भाजपा यहां पर भी बढ़त बनाए हुए है, आगे चल रही है भाजपा यहां भी। राजस्थान के बीजेपी कार्यालय की बात कर लेते हैं। राजस्थान के बीजेपी कार्यालय से हमारे संवाददाता ने लिया बीजेपी कार्यकर्ताओं की खुशी के माहौल को जाना, वहां का हाल जाना बीजेपी कार्यकर्ताओं का, बीजेपी कार्यालय का। हमारे संवाददाता विजय वर्मा ने। लोकसभा चुनाव की पूर्णाहुति आज मतगणना के साथ पूरी होने जा रही है। पूरे देश में जैसा अंदेशा था वैसा ही नजर आ रहा है। मोदी की लहर का पूरा असर देखने को मिल रहा है। वहीं प्रदेश में भी जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का मिशन 25 का सपना है वो पूरा होता नजर आ रहा है। हम खड़े हैं प्रदेश के भाजपा कार्यालय पर, जहां पर हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि मोदी की जो लहर का असर था उसका अंदेशा आपको पहले था, लेकिन जिस तरह की बढ़त देखने को मिल रही है उसका अंदेशा भी आपको क्या था? जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की पूरे भारत में लहर है, युवाओं का एक ही संकल्प है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। ये तो बिल्कुल पहले ही 101% पक्का हो गया था कि भाई नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। 350 प्लस भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। और रही बात राजस्थान की, माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में मिशन 25 पूर्ण तरीके से सफल होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अगर ओवरऑल बात करें भारतीय जनता पार्टी को कितना मानते हैं, कितना मैंडेट मिलेगा? एनडीए को कितना मैंडेट मिलेगा? देखो, राजस्थान से लेकर इस देश में माननीय वसुंधरा राजे जी का जो मिशन 25 का जो लक्ष्य था, विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस का गुब्बारा फूटा, उसी प्रकार से इस देश में भ्रष्टाचारी कांग्रेस का बिल्कुल गुब्बारा फूटना आपके सामने बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और मीडिया पूरा देश को दिखा रहा है कि इस राजस्थान से लेकर मिशन 25 से लेकर इस देश में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है और एनडीए 300 के पार जाएगा और इस देश में नरेंद्र मोदी जी की